वो कॉइन घर में आया, वो कैट मर गई। द फाउंडर ऑफ द इल्यूमिनेटी वाज रास्पुतिन। वो सिक्के अनस्टेबल होने लगे। हेलो लवली पीपल, वेलकम टू स्कैरी पम्पकिन हॉरर पॉडकास्ट, जो सुनाता है डर की सच्ची कहानी उन्हीं की जुबानी। दोस्तों, आज हमारे साथ है सिद्धेश सालुंखे। ये दोस्तों, जिन्होंने लास्ट टाइम पुणे की बहुत सारी खौफनाक दिल दहला देने वाली कहानियां हमें सुनाई थी। सिद्धेश जो हॉरर स्टोरी टेलर है और वो मिस्टर क्रो के नाम से बहुत प्रसिद्ध है। तो सिद्धेश यानी मिस्टर क्रो, आज आप हमें क्या सुना के डराने वाले हो? तो आज मैं जो पिछली जो कथा थी, जो कथा अर्ध मैंने बताई थी यहाँ पे, वो आज मैं कंप्लीट करने वाला हूँ। जो हाफ थी आज मैं वो कंप्लीट करने वाला हूँ। ओके। रिगार्डिंग सागरिका गोखले की। जो सागरिका गोखले पे, जहाँ पे जो पजेस्ड बाय मुंजा और साथी आसरा, यस, जहाँ से मैंने आपको बताया था लास्ट स्टोरी में कि सागरिका का कैसे जो पजेस था और उन्हें हमने कैसे उन्हें बचाया। वहाँ पे गुरु गोत्र के ब्राह्मण के मदद से हमने गणेश याग जो किए थे यज्ञ। तो उसके बाद क्या हुआ, वो मुंजा क्या था और वो मुंजा के पीछे वाली जो ऐतिहासिक जो कथा थी और वो मुंजा मुझे कैसे ग्रासने वाला था मेरे रियल लाइफ में, उसके बारे में आज मैं विस्तारित बताने वाला हूँ। बिल्कुल। द मोमेंट सागरिका का जो एग्जॉर्सिज्म था वो कंप्लीट हो गया, वो अच्छी हो गई। और मुझे इत्तर का बहुत शौक है और मैं इत्तर लेने के लिए बुखारी और ताबू स्टेट में बहुत अच्छे इत्तर मिलते पुणे में। सो पुणे के दो विभाग है, एक कैंप साइड का पुणे और एक पेट साइड का पुणे है। पेट साइड का पुणे जो है वो मराठाओं ने, मुगलों ने बसाया था, मोस्टली मराठाओं ने। उसके बाद पेशवा की डायनेस्टी आ गई, तो पेशवाओं ने भी वो आगे ये किया। बट जो कैंप साइड का पुणे है, बेसिकली दारूवाला पुल के आगे, जो पेट साइड का पुणे, उसका जो एंड है वो गावकोस मारुति है, कस्बा पेट। उसके आगे दारूवाला पुल चालू होता है और उसके आगे पारसी लोग, बोहरा मुस्लिम लोग, मुस्लिम्स लोग, क्रिश्चियंस, ज्यूज, ऐसे लोग रहते हैं। और वहाँ पे ब्रिटिश लोगों की सबसे बड़ी घोड़ों की जो अस्तबल था वो वहाँ पे था। पेशवा जब युद्ध हारे 1818 में ब्रिटिश के साथ, द थर्ड एंग्लो मराठा वॉर, उसके बाद ब्रिटिश ने सबसे बड़ा उनका जो ये था रेजिमेंट, खड़की रेजिमेंट बोलते हैं, वो वहाँ पे सिचुएट किया था। जहाँ पे अब हम एनडीए देखते हैं, वो जो मिलिट्री कैंपिंग्स देखते हैं वहाँ पे, वो जो थे वो ब्रिटिश के एरा में स्टार्ट हुए थे। ओके। तो ये जो कैंप एरिया है उसको इसलिए ब्रिटिश जाने के बाद कैंप ही रहा, लाइक ब्रिटिश कैंप, उसके बाद कैंप रहा। सो बेसिकली इस एरिया में जो बोहरा मुस्लिम से मुस्लिम है वो इत्तर बेचते हैं। सो वो मैं इत्तर लेने वहाँ पे गया था। द मोमेंट बारिश थी, मैंने बताया था, एंड द मोमेंट मैंने सिगरेट को मुंह से लगाया एंड मैंने कश मारा, तो मुझे पीछे से आवाज आया था मालकानू। लास्ट टाइम आपने बताया था, राइट? बताया था। मैं बोला कौन है, तो मुझे पीछे से कुछ रिस्पॉन्स नहीं आया। फिर से मुझे आवाज आया मालकानू, इसरलत का है। इन दैट पीरियड मुझे लगा कि दिस इज वेरी सीरियस, बिकॉज मुझे प्रॉपर लेफ्ट साइड से आवाज आ रही थी। लेफ्ट साइड इन तंत्र विद्या इज वेरी निगेटिव साइड। अगर आपको पीछे से वहां से कुछ महसूस हो रहा है तो राइट साइड इज अ पॉजिटिव साइड। द मोमेंट मैंने ये महसूस किया मालकानू, थर्ड टाइम पे जो एक अस्फुट सा आवाज गूंजा था वो था मुंजा। मुंजा के बारे में मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, अब और इलेबोरेट करता हूँ। मुंजा ये अति विशिष्ट लेजेंडरी घोस्ट है जो हमारे महाराष्ट्र के फोल्कलोर में बहुत प्रसिद्ध है। मुंजा को आप किसी भी विधि से बांध नहीं सकते। गणेश याग है, विष्णु याग है, रुद्र याग है, पर वो एक विशिष्ट स्वरूप से ही किया जाता है। अगर आपकी साधना उतनी है, आपकी कुंडलिनी उतनी है तो ही, क्योंकि मुंजा को चारों वेद पता है, सब उपनिषद पता है। तो
मुझे द मोमेंट वो रियलाइज़ हुआ, मैंने सोचना स्टार्ट किया कि ऐसी क्या बात हुई कि मेरे से गलती हुई। क्योंकि मुंजा तभी एक रास्ता है जब आप उसके पीपल के पेड़ के आसपास खाना खाते हैं या आप गंदगी फैलाते हैं या आप उस पर कोई मजाक मस्ती करते हैं। मतलब आप खुद वहाँ उसके पास जाते हो, इन शॉर्ट मतलब उसके पेड़ के पेड़ पास के पीछे। यस, दैट इज द मुंजा का टेरिटरी। राइट। तो मुंजा का जो वो टेरिटरी है, वो मुंजा का टेरिटरी हमें पास नहीं करना है। अदरवाइज मुंजा ही उग्र स्वरूप का है, जो मैंने तामसी स्वरूप का भूत है, उसे हम भूत भी नहीं बोल सकते, वो दैत्य है, हम उसे ब्रह्म दैत्य बोल सकते हैं। तो वो जो था उसका मैं संशोधन करने लगा। उसी टाइम पे पेस्तोंजी पूनावाला, जो पुणे में बहुत से जो कलेक्टर सोसाइटी है उनमें बहुत सब परिचित नाम है, वो और उनका बेटे का मुझे एक फ़ोन आया कि प्लीज़ विजिट अवर होम एंड हमारे पास कुछ कलेक्शन है जो हमें डोनेट करना है। ओके। तो ये कहाँ पे रहते, तो शरबत वाला स्ट्रीट पे। शरबत वाला स्ट्रीट स्टार्ट होता है, रास्ता पेट ख़त्म होता है, उसके आगे कैंप एरिया स्टार्ट होता है और कैंप एरिया के आगे पारसी अग्यारी आती है। वहाँ पे पुणे के सबसे प्रसिद्ध डोराब जी का रेस्टोरेंट है और कराची बेकरी। तो वो जहाँ पे कराची बेकरी, उसे ही शरबत वाला चौक बोलते हैं। वहाँ पे ये पेस्तोंजी पूनावाला रहता है, उनका बहुत बड़ा वहाँ पे बंगलो है। सो उन्होंने मुझे बुलाया वहाँ पे एंड द मोमेंट आई एंटर हिज हाउस आई सॉ बहुत से ऐसे विंटेज कार्स, बहुत से विंटेज कार्स थे, लाइक वोल्क्सवैगन थी। उस टाइम की उनकी मोटर पे लाइक जो इंजन क्या बोलते हैं उसको, स्टीम पे चलने वाला मोटर का कार था। एंड मैंने द मोमेंट घर में एंट्री की, आई सॉ द मराठा हिस्ट्री रिलेटेड स्टफ। मैं बैठा एंड उनका बेटा आया एंड सो जो जॉली था उनका बेटा, जॉली इज़ वेरी लाइक जॉली बंदा, नाम में जॉली उसके, एंड ही वॉज वेरी ऐसे मजाक मस्ती करने वाला। वेन एवर ही लाइक अटेंड द हिस्टोरिक कोलैबोरेशन और मीटअप्स, ही वॉज वेरी फन पर्सन, गुड टू गो। उस दिन में जॉली बहुत शांत है। मैंने ऑब्जर्व किया, मुझे लगा कुछ बुखार होगा या कुछ तो हेल्थ का इशू होगा या टेंशन होगा। मतलब कुछ टेंशन है जॉली भाई। ही सेड नो, यू जस्ट टेक दिस सम काइंड ऑफ स्टफ एंड मुझे ये देना है, डोनेट करना है। मैं बोला आई हैव टू चेक एंड मुझे प्लीज़ डॉक्यूमेंटेशन दिखाओ। तो उन्होंने मुझे सबका डॉक्यूमेंटेशन दिखाया, म्यूजियम्स का मुझे उन्होंने लेटर्स दिखाए, सब दिखाए। फर्स्ट लॉट था राष्ट्रकूट एरा का, लाइक वो हम बोल सकते हैं 1000, जो ईस्वी सन 1000 रहता है 1000, उससे पहले। देन 1200, ईस्वी सन 1200 का कुछ था। देन 1567 के कुछ कॉइन्स थे, सेंचुरी का 1567 सेंचुरी का। देन द फोर्थ लॉट था, वो था 1878 का। ओके। फिफ्थ लॉट था, थोड़ा पीछे गया वो, एंड दैट वाज अ लास्ट लॉट, एंड दैट लॉट वाज अ 1764 टू 1783। एंड वो पूरे ब्लैक ऐसा बॉक्स और उसको उन्होंने रेड धागे से बांधा था। एंड ही सेड कि मैंने जितना मुझसे हो पाए हो चुका है, लेकिन आप ये आपके हिसाब से किसी मंदिर में खुलवा दीजिए। मैं बोला नहीं, आई लाइक दिस काइंड ऑफ स्टफ एंड मुझे रुचि है ऐसे हिस्टोरिक चीज़ों में। तो आपने खोली वो चीज़? यस। तो ही वॉज सो स्केयर्ड द मोमेंट आई चेक द 1868 का एंड ये लॉट। सो मुझे उस पर इतना कुछ लगा नहीं। इट वॉज अ मराठा डायनेस्टी कॉइन, बट वो कॉइन्स थे वो पेशवा एरा में मिंट हो चुके थे, उतना ही था उसका रेफरेंस। बट उसमें प्रॉब्लम ये था कि वहाँ पे कुछ लेटर्स थे जो रघुनाथराव पेशवा के टाइम के थे। रघुनाथराव पेशवा का द मोमेंट मैंने संदर्भ देखा, मुझे एक्साइटमेंट भी हुई और डर भी लगने लगा, बिकॉज रघुनाथराव पेशवा इज़ द ओनली फिगर जहाँ पे मराठा डायनेस्टी में बहुत हलचल मच चुकी थी उस टाइम पे, जो मैंने लास्ट कथा में भी बताई थी। मुझे शक था कि ये कोई जो मुझे जिस चीज़ का डर है उससे रिलेटेड ना हो।
और मैंने द मोमेंट वो बॉक्स खोला, वहाँ पे एक ही कॉइन था और उसको हर इस पे रुद्राक्ष के बीच में वो कॉइन रखा था। रुद्राक्ष को प्रॉपर हलत कुमकुम से प्रॉपर अभिमंत्रित किया था और उसके बीच में वो कॉइन था और उस कॉइन के ऊपर कांच पूरी लगाई थी, लाइक उसके नीचे भी उसको प्रोटेक्टेड किया था एंड श्री यंत्र के बीच में था वो। द मोमेंट मैंने वो देखा, दैट कॉइन वॉज तांडव गणपति का। ओह, सो जो सिक्के की बात आपने की थी लास्ट पॉडकास्ट में, राइट? 8 सिक्के हैं, हाँ 7 सिक्के मिल चुके हैं, 8वां सिक्का पता नहीं। सो वो जो 7 सिक्कों की कथा है उसमें से मुझे पहला सिक्का मिला है। ओह, द मोमेंट मैंने वो सिक्का देखा, मैंने बोला ये मिला कहाँ से आपको? ही सेड कि ब्रिटिश जो म्यूजियम है वहाँ पे यार्ड सेल चल रहा था लंदन म्यूजियम में, वहाँ से मुझे बहुत कम पैसों में मिला। इट इज़ अ गोल्ड कॉइन, दैट्स वाई मैंने ये परचेस किया। मैं बोला आपने बहुत गलत चीज़ परचेस की है। क्या हुआ द मोमेंट ये कॉइन आया है? वो बोला द मोमेंट एक कॉइन आया, ये ऐसे नहीं था कॉइन, ये नॉर्मल जैसे हाथ में आता है वैसे कॉइन था एंड मैंने रख दिया मेरे कलेक्शन में। दूसरे दिन मेरे घर में कांच टूट गई। उसके बाद जो फूड रहता है वो गंदा होने लगा। ओके, खाना खराब होने लगा। खाना खराब होने लगा। उसके बाद सड़ने की बास आने लगी घर में। देन उनके जो बोनसाई ट्रीज थे वो मरने लगे एंड द मोस्ट स्केरी थिंग इज कि उनके पास एक कैट थी एंड वो कैट बहुत अच्छी थी उससे पहले, बट द मोमेंट वो कॉइन घर में आया वो कैट मर गई 1-2 महीने के बीच में। सो ही वॉज सो स्केर्ड कि ये क्या चल रहा है। तो उन्होंने वो एक जो वहाँ के नॉर्मल पुरोहित थे उनको पूछा, तो बोले आप नासिक जाके इसका कुछ तो भी कीजिए। तो उन्होंने अपने जो उनके ज्ञान के हिसाब से उन्होंने वो किया। तांडव गणपति का मैंने वो सिक्का, उसके दूसरे साइड पे मैंने वो खोला, मैंने वो लेके घर पे गया, फिर मैंने वो स्टार्ट किया उसका परीक्षण करना। और जो डॉक्यूमेंट्स था वो डॉक्यूमेंट पे मैंने आपको बोला था कि वो कैसे वो ट्रैवल हुआ है। तो वो जो लास्ट मोघे थे, तो वो मोघे के पास से वो बेंगलुरु गया था। हाँ। मठ में, और वेल्लोर मठ में उसके बाद गया, और वेल्लोर मठ से वो सिक्का एक ब्रिटिश कलेक्टर ने लिया था। और हर एक घर में वो सिक्का भी इतना ही डिस्ट्रक्शन कर रहा था। मैंने वो सिक्के का और हिस्ट्री देखने का स्टार्ट किया। द मोमेंट मुझे पता चला कि दिस कॉइन बिलोंग्स टू द पंचपात्री वाड़ा। सो तो बेसिकली हर एक पेशवा का एक क्लोज सर्कल रहता था। सो सरदार पंचपात्री इज वन ऑफ द क्लोजेस्ट टू रघुनाथराव पेशवा। तो पंचपात्री वाड़ा आया तो मैं बोला ओके, ये पंचपात्री वाड़ा से 1778 में जा चुका है। तो मैंने पंचपात्री वाड़ा को विजिट किया उसी टाइम पे। द मोमेंट आई विजिट पंचपात्री वाड़ा, वहाँ पे मांदार गणपति करके बहुत प्रसिद्ध गणपति है। हाँ, मैंने सुना है। यस, और वो मांदार गणपति बहुत पॉजिटिव है। और वहाँ पे इनामदार करके एक बुआ रहते थे। बुआ माने कथाकार, जो मैं कर रहा हूँ वैसे, बट वो भगवान की कथा सुनाते, महाभारत की या विट्ठल भगवान की, विष्णु की, तुकाराम वारकरी संप्रदाय की। तो उन्होंने बहुत वहाँ पे एक पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट की है। सो पंचपात्री वाड़ा के बाहर ऐसे कुछ लगता नहीं है कि है। पंचपात्री वाड़ा इज प्रॉपर सागवान लकड़ी में बिल्ड किया हुआ स्ट्रक्चर है। 1738 में वो हुआ है। द मोमेंट शनिवार वाड़ा 1732 में क्रिएट हुआ, उसके बाद 1738 में हुआ। ओके। पंचपात्री वाड़ा को महत्व इसलिए क्योंकि वहाँ से जो भटार खाना रहता था, वहाँ से बहुत से गरीबों को शनिवार पे मुफ्त में भोजन उस टाइम पे दिया जाता था। बट पंचपात्री वाड़ा का तहखाना कभी खोला नहीं गया आफ्टर सरदार पंचपात्री मर गए 1892 में। पंचपात्री नाम आप प्लीज ध्यान में रखिए क्योंकि ये बहुत आगे इम्पोर्टेंट होने वाला है। ओके। पंचपात्री सरदार पंचपात्री।
सरदार नारायण राव पंचपात्री 1892 लास्ट उनके थे जो मर गए थे। वहाँ से चिटनी सी बखर एक करके, जहाँ पे पूरा मराठा हिस्ट्री का है, और जयदेश अकावली करके, वहाँ पे पंचपात्रियों का इतना ज़्यादा नहीं है, हिस्टोरी की है। सो मैं उधर गया और मैंने रीज़न अलग दिया उस वाड़े में कि मुझे इनका हिस्टोरिक जो उन्होंने लड़ाई लड़ी है उसके रिगार्डिंग मुझे देखना है। ओके। और उन्होंने मुझे एंट्री दी, परमिशन मिला मुझे, एंड मैं तहखाने में गया। द मोमेंट मैं तहखाने में गया, बाड़ोबा सदाशिव धारप करके एक बहुत बड़ा ट्रंक था, और ये बाड़ोबा सदाशिव धारप का एक मंदिर भी था जो खड़की में था, और उसको बाड़ोबा मुंजा बोलते थे। ओह। तो ये कौन था बाड़ोबा सदाशिव धारप, इसका मेरे को क्वेश्चन पड़ा, और इसको क्यों बाड़ोबा मुंजा बोलते हैं। तो मैं बोला कि आई वांट टू ओपन दिस ट्रंक। बोले नहीं, आप आपका हिस्टोरिक देखो, ये सेक्शन में मत जाओ। और उसी तहखाने में और एक रूम था, वहाँ पे वो ट्रंक उन्होंने शिफ्ट कर दिया। आई वांट टू एग्जामिन दैट, ये सब। तो मैं बोला देखो ये कॉइन मिल चुका है, मुझे इसकी हिस्ट्री चाहिए। वहाँ पे उनका द मोमेंट मैंने एंट्री डाली थी, वहाँ पे एक थोड़े से पागल गृहस्थ थे, बूढ़े थे, 80 to 83 ईयर्स के, एंड वो वहाँ पे बैठे थे वाड़े में। वो शांत थे जब तक मैं, द मोमेंट मैंने वो कॉइन निकाला, वो ऊपर से लाइक उन्होंने ऊपर कुछ पहना नहीं था, एक नॉर्मल सा इतना सा पंचा था, वो ऐसे एनर्जी आई उनमें, बहुत मेरे को वीक लग रहे थे, और कृष्णा 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 करके नीचे आए, आणि वातांडव करिता सोमप्राशुनी काली, रक्तात नाहली शिरमुंडावळ भाली, थैथया नाचिता नरड्यांवर प्रेतांच्या, हे कंकण भूवर खचकन पडले खाली। तो मैंने उनको देखा, लाइक ही इज सेइंग कि काली माता तांडव करने लगी है, और वो नरमुंडों की माला पहनने के लिए मुंड काटने लगी है, सब जगह पे रक्त है, और वो नृत्य करने लगी है जहाँ पे सब जगह पे स्मशान शांतता है। तो मैं शॉक्ड हुआ कि ये क्या अचानक से ये बूढ़ा नीचे आया, एंड आई वाज लाइक ये क्या है। तो बोले नहीं, उनको ये होता है वो होता है, आप वो लेके जाओ, ये गंदगी लेके जाओ यहाँ से, हमारा वंश नाश होगा, ये वो ऐसा वो बूढ़े अंकल बोलने लगे। हाँ, वो बूढ़े अंकल के साथ जो था वो केयर टेकर, कि पंचपात्री सरदारों का वंश नाश हुआ इस कॉइन की वजह से। ये दिस इज द रॉन्गेस्ट डिसीजन, वो बोले ये बहुत गलत डिसीजन था, तबाही मचा दी। हाँ, मैं बोला और 6 किधर है, मुझे वो नाम दे दो, मैं चला जाऊंगा। राइट। क्योंकि तो वो जो कॉइन था मैंने वो लिया, तो उन्होंने फिर से देखा, और द मोमेंट में ऊपर जा रहा हूँ, रणकाय भयानक लोळे आग जळात, आदळती वळती आवळती क्रोधात, जणू जिंकायासी गगनाचे स्वामित्व, आषाढ घनाशी झुंजे वादळवात। मैंने फिर से देखा उनके पास, ही इज सेइंग कि रण इतना बड़ा होने वाला है, लाइक मेघ से बिजली टकराने वाली है, एंड बहुत बारिश होने वाली है। मुझे भी वहाँ पे डर लगा था, बट एज अ पार्ट ऑफ अ हॉरर लवर, एंड मुझे जो मेरा इंटरेस्ट था मुंजा में, एक क्यूरियोसिटी भी थी। हाँ, तो मुझे ये सॉल्व करना था ये क्या है। मैं और आगे गया, एंड वो बोले थे जहाँ पे जा रहे वहां से जिंदा नहीं आएगा, और अगर जिंदा आएगा तो तेरा आत्मा वहां रहेगा, तेरा शरीर पीछे आएगा। ओह शिट। मैंने वो जो आपको बताया था बाड़ोबा मुंजा करके था, बाड़ोबा धारप, उसका फिर मैंने शोध लेना स्टार्ट किया, रिसर्च चालू किया। रेंज हिल में एक गांव है, उसको बोलते हैं गणेश नगर। द मोमेंट आप रेंज हिल क्रॉस करते हो तो रेंज हिल और खड़की के बीच में गणेश नगर आता है, जहाँ पे मिलिट्री के लोग रहते, जो काम को रहते हैं एम्यूनेशन फैक्ट्री में। वो गणेश नगर उसको ऐसे कनेक्टेड है, छोटा सा गांव है। अभी वहाँ पे मेट्रो सब हो चुका है। जो गणेश नगर का जो भाग था इन 4 प्लेसेस के बीच में था। मैं वहाँ पे गया, और कौन है ये बाड़ोबा धारप, इसका मैं शोध लेने स्टार्ट किया। हाँ। बहुत इंटरेस्टिंग कथा थी। सो ये जो बाड़ोबा धारप करके बंदा था, वो जो ट्रंक था, वो बाड़ोबा धारप वॉज अ पर्सनल सेवक ऑफ
नारायणराव पेशवा। ओ और बाड़ोबा धारप जब मरा था तो 14 साल का था, बट उनको जो रुचि थी, जितना मुझे पता चला उनके घर से, कि उनको तंत्र विद्या में बहुत रुचि थी। ओके और वो रघुनाथराव पेशवा के साथ रहते थे। सो मे बी और मे नॉट भी उनको पता रहेगा तांडव गणपति क्या है। राइट। और उन्होंने मरने से पहले खून से दिग्गज 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 8 गज 8 गज 8 गज 8 गज 8 गज 8 हत्ती ऐसा लिखा था, खून से लिखा था। वो इंसान का ही खून था मोस्टली। कहाँ पे लिखा था ये? पत्र में। ओके, एक लेटर में लिखा था। तो वो कैसे मरे वो भी इंटरेस्टिंग कथा थी। तो द मोमेंट नारायणराव पेशवा का खून हुआ, ये जो था बाड़ोबा धार, वहाँ के शनिवारवाड़े के 4 दरवाजे, दक्षिण जो दरवाजा है वहाँ पे नारायणराव पेशवा का खून हुआ है। राइट। और दक्षिण दरवाजे के सामने और एक वाड़ा है, उसको बोलते पुरंदरे वाड़ा। और वो जो पुरंदरे वाड़ा है, वो पुरंदरे वाड़ा में दूसरा सिक्का था, वो वहाँ पे नमूद है। वो मेरे को दूसरा सिक्का का वहाँ पे मिला। द मोमेंट आई सॉ कि दूसरा सिक्का का मिला, मैं बोला भी मैं उड़ जाता हूँ। बट उनकी जो घर में सबसे बूढ़ी दादी थी, वो मुझे बाड़ोबा की कथा सुनने लगी। वो बोली कि तुझे ये कहाँ पे मिला संदर्भ में। मैं बोला पंचपत्री वाड़े, मत जा। मतलब मैं तो जाके आया ऑलरेडी। मैंने कॉइन निकलना चाहा, बोला नहीं, बट अगर मैंने निकाला तो ये भी डर जाएंगे। तो वो बोली कि ये जो बाड़ोबा था वो दक्षिण दिशा में एक मंदिर था मसोबा का। वो मसोबा के मंदिर के और शनिवारवाड़े के बीच में ना एक बाव आती थी, विहीर, कुआं। वो कुएं के अंदर, वो सूखा कुआं था, वो कुएं के अंदर जाता था और जोर जोर से अमावस को चिल्लाता था, काका मला वाचवा। ओके। काका मला वाचवा, काका मला वाचवा, काका मला वाचवा, काका मला वाचवा। तो लोग डरने लगे, काका मुझे, चाचा मुझे बचाओ। तो लोगों को लगा कि नारायणराव का आत्मा है, नारायणराव भूत बन के घूम रहा है। अभी रघुनाथ राव को पता चला। रघुनाथ राव ने क्या किया, वो गांव में था गणेश नगर में, उसको गणेश गांव बोलते थे, अभी गणेश नगर बोलते हैं। तो वहां पे वो बोले कि इसको पीपल के पेड़ पे टांग दो, इसको मुंजा बनाओ। उसको पीपल के पेड़ पे टांग दिया और उसको स्टोन पेल्टिंग से मार डाला। मरने से पहले वो ये लिखा था और उसने पूरे गांव को शाप दिया कि जो भी स्त्री दक्षिण दिशा से मेरे गर्भगृह में, लाइक अभी गर्भगृह क्या रहता है कि मुंजा का, अगर आप पीपल का पेड़ को मंदिर समझे तो जो मंदिर के पीछे वाला भाग रहता है और आगे वाला जो चौकोन रहता है, राइट। फॉर एग्जाम्पल हम खाना खाने को बैठते हैं तो हम हवी देते हैं और हम राइट साइड से ऐसे घुमाते हैं, राइट, जो नैवेद्य का थाली रहता है। हाँ। तो वो जो राइट साइड से जो वो सर्कल रहता है उसको गर्भगृह बोलते हैं, कि वो उनका सबसे पवित्र ऐसा स्थान रहता है, कि वो उनका स्थान है। दक्षिण दिशा से कोई भी स्त्री आएगी उसको मैं ग्रासूंगा, वो कुमारी हो या विवाहित हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, मैं ग्रासूंगा, क्योंकि मेरी काम वासना खत्म नहीं हो चुकी है। तो वहां से एक कमल करके लड़की थी, कमल सातपुते। अब ये स्टोरी थोड़ी आगे लाता हूं मैं। 1973 की स्टोरी है। कमल सातपुते वॉज अ लॉयर स्टूडेंट और वो समाज से आगे जाने वाली लड़की थी उस टाइम पे। और वो बेसिकली रहती थी यूनिवर्सिटी में, उनके पिताजी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे। तो एक दिन बस बंद पड़ी थी पुणे में, उस टाइम पे पीएमटी थी बट स्लो थी। तो टांगा वाला उनको मिलने वाला था खड़की के स्टेशन पे, वो खड़की के साइड पे चलने लगी। तो ये जो बाड़ोबा मुंजा का पेड़ है वो शॉर्टकट के बीच में आता है। वो शॉर्टकट लेने लगी। ओके। एंड द मोमेंट उन्होंने वो शॉर्टकट लिया, ये येतेस का,
ये वो चिल्लाने लगा पेड़ से. Shit. एंड व्हेन शी सॉ लाइक ऊपर, तो उन्होंने उसको एग्जैक्टली देखा. उन्होंने अपने डायरी में भी लिखा है. आणि ही वॉज कॉलिंग हर लाइक आजा आजा आजा. वो भागने लगी, बट प्रॉब्लम ये हुआ कि वो आगे नहीं बढ़ रही थी. जब लूप में फंस गई. लूप में फंस गई. चकवा लागला तिला. ओह, उनको चकवा लग गया. तो चकवा का बहुत से, आप मेरे ख्याल से बहुत से स्टोरी टेलर ने, बहुत बहुत तो बहुत वो हो मैं गया. फिर से चकवा छलावा. यहाँ अच्छा लगा. जी. तो ये एक्चुअली उन्होंने देखा और वो जोर जोर से बीज मंत्र बोलने लगी. पशुना पतिम पापनाशम परेशम. तो ये ऊपर से बोलने लगा, गजेंद्रस्य विक्षम वराहम वरेहम. उससे कॉम्पीट करने लगा. हाँ, जटाजूट मध्य सुरेंद्रान वायु महादेव कालम कपाली कपाली. तो वो डरने लगी. वो बोली महेशम सुरेशम. मैं बताता हूँ, महेशम सुरेशम सुराराति वाक्यम. तो वो डरने लगी. वो फिर से बोलने लगा, विभो विश्वनाथम विभो शंभतुभ्यम. कुछ नहीं हो सकता मेरा. अब तो फंस गई. सेकेंड डे में वो वहां से वो नग्न अवस्था में थी. वहां पे शिट. पीठ पे उनके पूरे स्क्रैचेस के मार्क थे, नाखून के पूरे. एंड बाकी कुछ नहीं था, बट वो उनकी साड़ी एक जगह पे, वो एक जगह पे, और वो उड़ गई. और वो चिल्लाने लगी, मुंजा 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 मुंजा. उन्होंने अपनी डायरी लिखी. 1979 में उसी पेड़ पे उन्होंने आत्महत्या की. वो जाने लगी उधर. वो लाइक अट्रैक्ट हो रही थी उस पेड़ को. वो बुला रहा होगा. बुला रहा होगा. ऐसे सेम 2 से 3 केसेस हो गए. तो फिर वो जो है बाड़ोबा मुंजा का पेड़, वहां पे सर्कल में 7 हनुमान का मंदिर है. आप अभी भी जाओगे. हाँ. तो मेट्रो जहाँ से निकाली है और एक छोटा सा ब्रिज आता है, वहाँ पे बाड़ोबा मुंजा के आगे हनुमान लगाया उन्होंने. कुछ नहीं कर पाएगा. बट द ओनली टेक हियर इज कि अगर वो हनुमान मंदिर और उसका जो है वो एक पीरियड है 2:30 से 3:30 बजे, उस पे उसको टाइम है, नहीं जाना है रात के. वो बोली कि वो जो बाड़ोबा मुंजा का पेड़ है, वहाँ के नीचे एक छोटा सा मंदिर है और मंदिर के नीचे एक 4-5 फीट का खोली है. तो वहाँ पे तेरे को क्लू मिलेगा. वो बूढ़ी दादी उसकी बोली, जो भी वो घर में थी. तो मैं बोला ठीक है. तो वहाँ पे मैं टीम लेके गया मेरी. अच्छा. सुबह गया मैं, रात में नहीं गया वहाँ पे. मैं भी वही पूछने वाली. हाँ. स्टिल मेरे टीम में जो फीमेल सदस्य थे, उन्होंने वहाँ पे महसूस किया कि देयर इज वेरी स्ट्रांग नेगेटिव एनर्जी जो करना बहुत चाह रही है बट कर नहीं पा रही है. बांधा हुआ है वो शायद. यस. वहाँ से मुझे 2 लेटर मिले रिगार्डिंग 12 भाई आणि तुळसा. बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी अब स्टार्ट हो रही है. अब बैक टू रघुनाथराव पेशवा का एरा. रघुनाथराव पेशवा ने जो छलपूर्वक लिया था मराठा साम्राज्य, उसको जो पंतप्रतिनिधि थे जो 12 के नंबर में थे, वो कौन थे? तो नाना फडणवीस, महाजी. ये बहुत से प्रसिद्ध फिगर इनसे यहाँ पे. नाना फडणवीस, महाजी शिंदे, जिनको हम सिंधिया बोलते हैं अभी, तुकोजीराव होळकर, सरदार रास्ते, जो रास्ता पेठ है पुणे में, उनके संस्थापक सरदार रास्ते, सरदार हरिपंत काका फड़के, जो फड़के होदे पुणे में कस्बा पेठ के इधर, वो उनके नाम से. उसके बाद त्रिंबक बापूजी ठोसर, जो सातारा डिस्ट्रिक्ट के हेड थे. अच्छा. उसके बाद पंतराज अमात्य, उसके बाद बापूजी डेंगड़े, उसके बाद सरदार विंचुरकर पटवर्धन, मेहंदड़े और पुरंदरे. ऐसे 12 लोगों ने रघुनाथराव पेशवा का जो गद्दी थी, उन्होंने कूटनीति पूर्वक उनको वहाँ से निकाला और मराठा साम्राज्य में उनके हिसाब से जो योग्य पेशवा था उसकी प्रतिष्ठापना की. वो थे सवाई माधवराव. अच्छा. द मोमेंट रघुनाथराव चले गए, उनके जो काले कृत्य थे रिगार्डिंग ब्लैक मैजिक, तंत्र, नरबड़ी, सब बाहर आने लगे. और इधर तक मुझे पता चला कि वो क्या रेफरेंस है. तुलसा का मेरे को तब तक रेफरेंस पता ही नहीं था. द मोमेंट वो आने लगे,
वो 12 भाई के नीचे वो जो बाड़ाजी धारप था, बाड़ाजी मुंजा, उसने लिखा था कि इनके पास सिक्के हैं। तो अगले 5 सिक्कों का भी मेरे को पता चला। तो बेसिकली हरिपंत काका फड़के के उस टाइम पे एक डिवाइडेशन हुआ था फैमिली में। उनके सबसे जो छोटे बेटे थे, उनके एक सेवक के पास वो सिक्का था, वो था फड़किया हुद पे। अभी उसको तपकेर गली बोलते हैं। कासार देवी एक है वहाँ पे, एरिया है, उसके पीछे वो। चौथा सरदार था, वो था मेहंदड़े, उनके वाड़ा में वो सिक्का था। 5वां, 6वां और 7वां सिक्का जो था वो गार्दियों के पास था, और वो गार्दी रहते थे जो जहाँ पे मेन पेटेरा ख़त्म होता है वहाँ से आगे, कुंभारवाड़ा के वेस्ट से आगे। तो एक गार्दी भवानीपुरा में रहता था, जहाँ को अब हम भवानीपेट बोलते हैं। वो गार्दी का नाम था इस्माइल बेग, उसके पास वो एक सिक्का था। उसके बाद जो दूसरा गार्दी था, उसका नाम था फ़खरुद्दीन अहमद। वो जो था फ़खरुद्दीन अहमद, उसका सिक्का जहाँ पे अभी शरबत वाला स्ट्रीट है, थोड़ा सा आगे ही है वो। और जो 7वां सिक्का था वो गोवा में चला गया था। सो वो जो गार्दी था वो उसके बाद फ्रेंच बटालियन में था, और उनका नाम असलम कुरैश करके था। तो उनकी फैमिली वहाँ पे शिफ्ट हो चुकी थी। तो 6 सिक्कों का मेरे को पता चला, एंड हमें वो 6 सिक्के मिल चुके हैं वहाँ से। अच्छा। उनको पता ही नहीं था वो सिक्के क्या है एक्चुअली, तो बहुत इजी था वो लेना। हमने जो जो प्राइस थी वो उनको पे की। ये सिक्के मैंने मणिकर्णिका घाट पे भेज दिए। अच्छा। जहाँ पे दिगंबर सारे जमा करके छह 6 जमा हुए थे। अब यहाँ तक सब ठीक था। अब हमें गोवा जाना था 7वें सिक्के के लिए। 7वें सिक्के के लिए। बट उससे पहले मैं फिर से जॉली को मिलने गया। मैं बोला आप चलिए, क्योंकि यू नो कि आपको किसने बेचा है ब्रिटिश में, क्योंकि ये नहीं हो सकता। तो ये ऐसे नहीं हो सकता कि ये सिक्का यहाँ से वहाँ जाएगा। दिस इज मेड अप स्टोरी। कुछ तो भी रीज़न है कि ये आप तक आया है, एंड यू आर द पार्ट ऑफ माई सोसाइटी। एंड जितना हमारे सोसाइटी का है, जहाँ तक हम जा चुके हैं, मुझे नहीं लगता कि ये ऐसे ही आए। कुछ कथा सुनाई जाती है, कुछ कथा क्रिएट की जाती है। तो मुझे लगा कि ये क्रिएट की गई है कि ये सिक्का मेरे पास आना चाहिए। तो गोवा में 2 गोवा के पार्टी आपको पता है। एक प्रॉपर पार्टी प्लेसेस वाला गोवा है जो नॉर्थ गोवा है, और एक साउथ गोवा है जो काम है, चिल है। वहाँ पे मदर मेरी के चर्च एंड ऑल सब है। साउथ गोवा में हम जाने वाले थे, बट वो फैमिली पंजिम में शिफ्ट हुई थी। ओके। वो जो फैमिली थी, दे आर द डायरेक्ट, जो क्या बोलते हैं उनके वंशज थे। पोर्तुगाल का एक शिप का ऑफिसर, नेवल ऑफिसर था, फर्नांडो पिंटो करके। उसके रिलेटेड ये सब लोग थे, जो यहाँ के बेसिकली इंडियन लोगों से उन्होंने शादी की बाद में रुक के। जो पोर्तुगाल का था, बट वहाँ पे अभी वो सेटल हो चुके थे। 1632 पंजिम स्ट्रीट, नॉर्थ एमजी रोड, यहाँ पे उनका बंगलो था। बंगलो बहुत बड़ा था, लाइक प्रॉपर बंगलो था। एंड व्हेन आई एंटर, आई मीट मार्कोस। ये जो मार्कोस पिंटो था, ही वॉज अ डायरेक्ट वंशज ऑफ दिस ये बंदा पिंटोज। यस। एंड मैं वहाँ पे उनके बेटी से मिला, रोजी से, और रोजी ने उनका कलेक्शन दिखाया मुझे पूरा। अच्छा, उनके पास भी एक हिस्टोरिकल कलेक्शन है। यस। सो जो रोजी का जो कलेक्शन था, वो कलेक्शन इज मिक्स कलेक्शन ऑफ सैटेनिक कल्ट, लेवियाथन कल्ट,
एंड मोस्ट इंटरेस्टिंगली शी हैव द रास्पुतिन का पर्सनल कुछ चीजें, पेन एंड ऑल दैट. हु इज रास्पुतिन? ग्रेगोरी रास्पुतिन, द मोस्ट मिस्टीरियस फिगर इन वर्ल्ड हिस्ट्री, जिसकी चीजें अगर आपको मिल रही है ऑक्शन में तो लोग कूद पड़ते हैं उस पर. आप जस्ट चीज रखो और वो ब्लाइंड चेक देके लेंगे यूरोप में या किधर भी. उनके पास रास्पुतिन का इंक पेन था. वो बेसिकली इंक पेन बनाया था ह्यूमन के बोन से. और ही वॉज अ कल्ट लीडर बेसिकली. जो रशिया में जो वहाँ का एम्पायर होता है उसको ज़ार बोलते हैं. और वो जो ज़ार रहता है उसका वो पर्सनल उनको बताता था ये क्या करना है नहीं करना है. ही वॉज अ पर्सनल सेक्रेटरी टेक्निकली एंड ही वॉज अ मंक ऑल्सो. सो इसलिए वो बाद में रारा रास्पुतिन लवर ऑफ द रशियन क्वीन ये जो गाना आया है बेसिकली ऐसे उस टाइम पे आख्यायिका थी, एक कथा झूठी फैलाई गई थी, कहावत थी कि रास्पुतिन और ज़ार की पत्नी का कुछ तो भी चल रहा है, ओके अफेयर चल रहा है. तो उस टाइम पे रास्पुतिन को मार डाला उन्होंने. बट रास्पुतिन 7 बार मार के भी जिंदा हो गया. ऐसे यूल्स्लॉव करके एक रशियन ऑफिसर था जिसने खुद रास्पुतिन को मारा था गन. ही सेड कि वो फिर से उड़ गया. क्यों उड़ गया? एंड ही शूट हिमसेल्फ. रास्पुतिन नॉर्मल कोर्ट के काम करता था. दैट काइंड ऑफ ऑरर रास्पुतिन है. ही वॉज वेरी मिस्टीरियस. रास्पुतिन ने एक मरियाना कल्ट करके कल्ट स्थापन किया था. व्हेन वी गो टू द ये थोड़ा विषांतर हो रहा है बट मुझे बताना जरूरी है क्योंकि कथा का संबंध है. व्हेन वी सर्च लाइक ऑन गूगल, दिस इज अ नॉर्मल लाइक वेब जहाँ पे हम सर्च कर रहे हैं, उसके नीचे डार्क वेब आता है. अच्छा. एंड एंडिंग में मरियाना वेब आता है. सो जो मरियाना वेब है ऐसे बोलते हैं इट इज इंस्पायर्ड बाय द रास्पुतिन, द वेरी सीक्रेटिव सोसाइटी. वी कैन से कि दैट इज द इल्यूमिनाटी. अच्छा. द फाउंडर ऑफ द इल्यूमिनाटी वाज रास्पुतिन. एंड रोजी के पास ऐसा ट्रायंगल था और ट्रायंगल के बीच में से टंग आ रही थी. आई नहीं था उस टाइम पे. अच्छा. और द मोमेंट वो देखा मैंने उसके नीचे लिखा था यागा बैबल. सो यागा बैबल क्या है? तो बाबा यागा करके एक बहुत बड़े ये हो चुके हैं ज्योतिष. सो बाबा यागा का उन्होंने उल्टा किया था. सो बाबा यागा पॉजिटिव बताते थे, यागा बैबल उल्टा है, नेगेटिव. यस, नेगेटिव बताते थे. एंड उसके नीचे एक लेटर था जो डायना पिंटो के लिए था. अच्छा. डायना पिंटो डाइड इन 2014. उनकी बहन थी बड़ी. ऐसे जो बोलते रोजी की बहन. रोजी की बहन थी. डायना पिंटो वाज अ पार्ट ऑफ अ रास्पुतिन कल्ट, इल्यूमिनाटी. एंड शी सैक्रिफाइस हरसेल्फ इन रोमानिया. और उन्होंने उसकी जो सोल थी वो अपने कुछ दोस्तों में दी थी टू यूज हर सोल टू इन्फ्लुएंस अदर पीपल, स्पेसिफिकली गर्ल्स, एंड कंट्रोल देम एंड ऐड देम इन इल्यूमिनाटी कल्ट. उनको मैनिपुलेट करने के लिए. एंड बेसिकली गर्ल्स से सैक्रिफाइस करवाना है उनके विल पे. आप उनसे प्यार करो, आप उनको पैसा दो, आप उनको प्रोटेक्शन दो, बट आप उनसे आपको ये करवाना है कि आपको सैक्रिफाइस करवाना है. सो दैट वाज वेरी स्केरी जो मैं सुन रहा था. हाँ, ऑब्वियसली. रोजी से मैं बोला ये कॉइन कैसे आया. अब मेन सब्जेक्ट पे आते हैं. तो शी सेड कि दिस इज अ काइंड ऑफ कॉइन जिस पे मेरे बहन को बहुत इंटरेस्ट था, वो उसने लिया. एंड शी सेड कि इट बिलोंग्स टू पुणे एंड अगर कोई पुणे का कोई आएगा तो उसको दे डालो. तो मैंने ले लिया. अच्छा, उसने दे दिया मुझे फ्री में वो भी. बट द मोमेंट मैंने वो लिया, मुझे मेरे वहाँ से जहाँ पे मैंने अघोरमठ में वो सिक्के लिए थे, दे सेड कि उन्होंने वो पानी में रखे थे गंगा जल में. 6 सिक्के. एंड वो सिक्के अनस्टेबल होने लगे जब आपने 7वां सिक्का ले उठाया.
सातवां सिक्का उठाया एंड आई वॉज सो शॉक्ड कि ऐसा कैसे फ़ोन आया मुझे। तो चीज़ें और इंटरेस्टिंग होने लगी उसके बाद। मैं उस दिन में उस टाइम पे नाइट में रुका उनके घर में। दैट वाज माय बिगेस्ट मिस्टेक इन माय लाइफ। क्या हुआ बताइए। हाँ,